पहले पी चिदम्बरम के बयान ने हंगामा मचा दिया है। पी चिदम्बरम जो कह रहे थे कि पहलगाम के आतंकी कहीं होम ग्रोन टेररिस्ट तो नहीं थे, इस पर पलटवार हो रहा है। अब कांग्रेस भी इस पर बयान दे रही है और बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है। आपको सुनवाते हैं। पी चिदम्बरम का जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा से पहले बयान आया है, किस तरीके से देखते हैं? संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, जहां एक और हम लोग अपने सशस्त्र बलों के शौर्य की बात करते हैं, पाकिस्तान को धूल चटाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान की पैरवी करने के लिए तैयार रहती है। ये राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस का ये हाल हो गया है। हर बार तर्क तैयार रहता है कि पाकिस्तान को बचाना कैसे है और भारत विरोधी सोच को आगे बढ़ाना कैसे है। मैं तो यही कहूँगा, जब भारतीय सांसदों का डेलीगेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में भेजा भारत का पक्ष रखने के लिए, तब भी कांग्रेस के नेता ने कहा था कि आतंकवादी भी घूम रहे और सांसद भी घूम रहे हैं, भारतीय सांसदों को आतंकवादी की तुलना कर दी और आज सबूत मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, हम सबूत नहीं, अब आतंकवादियों को ताबूत भेजते हैं। पहली बार नहीं कि जो विपक्षी नेता सबूत मांगा, जब हमें इस मुद्दे पर एक साथ होना चाहिए। निश्चित तौर पर पूरे कांग्रेस को समझना चाहिए। तो आपने सुना कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम सबूत नहीं ताबूत भेजते हैं आतंकियों को। अब यही वाला क्या एक अग्रेसिव पोस्चरिंग आज संसद के अंदर नजर आएगी सरकार की तरफ से, ये भी आज जानेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद 12 बजे राजनाथ सिंह शुरुआत करेंगे इस चर्चा की। इस सब के बीच लगातार बयानबाजी भी हो रही है और आपको ये भी बताएं, मेरे साथ प्रेम जी जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं, अवधेश जी स्टूडियो में हैं। मैं आपसे पूछूंगी अवधेश जी, जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है, आपने देखा अनुराग ठाकुर ने एक बहुत अग्रेसिव पोस्चरिंग की है। उन्होंने कहा कि सबूत नहीं ताबूत भेजते हैं। आपको लगता है यही एक हमें कलेवर अंदर भी नजर आएगा संसद की? संसद में नजर नहीं, ये भारत का नया चरित्र है, ये बदला हुआ भारत है कि अब हम आपके पास डोजियर नहीं भेजते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में और 3 जगह जहां जहां वो गए हैं, चाहे वो बीकानेर गए हो, आदमपुर गए हो, वहां से बिल्कुल स्पष्ट किया और ट्रंप के सामने भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब आतंकवादी हमला होगा तो हम इसको प्रॉक्सी वार नहीं मानेंगे, हम सीधा इसको युद्ध मानेंगे और उस प्रकार से हम कार्रवाई करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यही कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमारी उस ढंग से तैयारी है। अब तो ये बदला हुआ भारत है और नीति की बात करें अनुराग, भले उसमें अनुराग ठाकुर में आक्रामकता दिखती है, लेकिन वो आक्रामकता एक सांसद का नहीं, नीति के नाते, व्यवहार के नाते और पराक्रम के नाते भारत का व्यवहार है। देखिए, भारत ने इस समय जो पराक्रम दिखाया है, सुचरिता, दुनिया में वार अगेंस्ट टेररिज्म जो 2001 में आरंभ हुआ वो फेल हो गया अमेरिका के नेतृत्व में। अमेरिका वापस चला गया, नाटो वापस चला गया और आतंकवाद अपनी जगह जहां है वहां है। भारत ने नए सिरे से दुनिया को आतंकवाद के विरुद्ध पराक्रम का एक प्रतिमान दिखाया है कि ऐसे हमको लड़ना है। प्रधानमंत्री ने जाकर विदेशों में इसको उठाया है, G7 में उठाया है। तो नए और विदेशों में जब अवधेश जी गए हैं तो एक मल्टी MP टीम गई है अलग अलग पार्टियों की, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद शामिल हैं, उसे लेकर भी हंगामा हो गया। अब देखिए, जो पी चिदम्बरम कह रहे हैं, क्या वही लाइन आज संसद में रहेगी? क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश जानना चाहता है कि आतंकी कहां से आए, कौन लोग थे और वो कब तक पकड़े जाएंगे। उन्होंने सीधे सीधे ये सवाल दाग दिए, जिसका मतलब ये है कि जब चर्चा की शुरुआत होगी तो विपक्ष के सवाल यही रहने वाले। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। सवाल सीधा सा है, हम ये जानना चाहते हैं आतंकवादी कहाँ है, जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। सरकार अभी तक अक्षम है, सरकार अभी तक असफल है, जानबूझकर या अनजाने में। आज तक पुलवामा की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है, अभी तक हम नहीं जानते कहाँ से आए थे बारूद, कौन थे वो लोग, और आज फिर ये हो रहा है। ये खतरनाक खेल जो खेला जा रहा है कश्मीर में, ये देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। हम जानना चाहते हैं, सरकार बताए ये आतंकवादी कौन है, कहाँ से आए, जिंदा अब तक कैसे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार को।
तो प्रमोद तिवारी जो बात कह रहे हैं वो सीधा बता रहे हैं कि विपक्ष की सवाल की जो एक रूपरेखा है वो संसद में क्या रहने वाली है, वो यही सवाल दागेंगे सरकार पर जब आज संसद में चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पर। यह सवाल वाजिब है क्या, मैं इसी पर बात कर रही हूं। प्रेम जी हम बार बार कह रहे हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है। पी चिदम्बरम का पहले स्टैंड आता है, उसके बाद प्रमोद तिवारी उसको एक तरह से सेकंड कर रहे हैं, यानी कि वो बता रहे हैं कि यही सवाल वो पूछेंगे आज संसद में। देखिए अभी अवधेश जी भी बोल रहे थे डोजियर की बात। हाँ। देखिए 2008 में जब अटैक हुआ था तो भारत सरकार ने डोजियर सौंपा था और जिंदा आतंकी पकड़ा था। गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, जो कि एक गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था, दूसरे इन्होंने जब ये गृह मंत्री थे तब कसाब की अरेस्टिंग भी हुई थी, ये भी बात थी। उसके बाद उसी डोजियर के आधार पर आज भी प्रत्यर्पण हो रहे हैं कि अमेरिका से लाया जा रहा है प्रत्यर्पण। डोजियर क्या होता है? डोजियर में सबूत दिए जाते हैं। हमने सबूत दिए, दुनिया के सामने साबित किया कि पाकिस्तान आतंकी देश आप बस मेरे को इतना बता दीजिए, और नहीं इस देश की जनता को बस इतना बता दीजिए कि कांग्रेस के नेताओं का एक के बाद एक ये कहना, एंड आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक, दर्शकों ये बात समझने की जरूरत है कि सिर्फ ये कहना कहां से आए और कहां गए, आप कहना क्या चाहते हो, कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है। ये बात सिर्फ पी चिदम्बरम की नहीं है, ये बात सिर्फ उन और कांग्रेस के नेताओं की नहीं है, कांग्रेसियों की नहीं है जो अभी संसद के अंदर और संसद के बाहर ये कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वो खड़ा कर रहे हैं एक बार फिर, क्योंकि उनको पता है डिस्कशन है जहां वो मात खाते हैं और सरकार डिस्कशन के लिए तैयार हो गई है। पिछले 15 सेशंस में उन्होंने सिर्फ डिसरप्शन किया है और डिस्कशन नहीं, और अब सरकार कह रही है कि आओ बात करो, बहस करो। उन्हें पता है वो बहस में कमजोर पड़ेंगे, उन्हें पता है वो बहस में बराबरी नहीं कर सकेंगे, तो बहस से पहले क्या बोलते हैं दर्शकों, बात सिर्फ पी चिदम्बरम की नहीं है, बात राहुल गांधी की है, बात प्रियंका गांधी वाड्रा की है, बात मल्लिकार्जुन खड़गे की है, बात सुचरिता उस एक कांग्रेस नेता की है। अवधेश जी जो अभी तक चुप बैठा है, कैसे बोलने दिया आपने? अब जब प्रेशर पड़ा तो पी चिदम्बरम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को ये समझा, मेरे को वो समझा। आपने कहा कहां से आए वो आतंकी और कहां चले गए किसको पता, कौन थे कौन थे कौन थे, आप बताइए अगर आपको पता है कौन थे। भारत के लिए वो आतंकी थे जो 26 लोगों को पैंट उतार के मारा उन्होंने। आप भूल सकते हैं राहुल गांधी, आप भूल सकते हैं पी चिदम्बरम, इस देश की जनता नहीं भूलेगी। और आज जब संसद में सुचारिता राजनाथ सिंह अगले आधे घंटे से कम में इस बहस को शुरू करेंगे तो कांग्रेस को पता है, अवधेश जी कांग्रेस को पता है वो जवाब नहीं दे सकते। आप क्या पूछेंगे रक्षा मंत्री से, आप क्या पूछेंगे प्रधानमंत्री से? राहुल गांधी भी लिस्टेड हैं, बोलेंगे, पहले भी थे, बोलेंगे या नहीं ये देखना पड़ेगा। बस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कांग्रेस अपने रंग डिबेट से पहले दिखा रही है, उसको डाउट आज से नहीं, हमेशा से सुचारिता उन्होंने हमारे अपने सैनिकों, हमारे अपने सोल्जर्स, हमारी आर्मी पे जो डाउट है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है जो एक बार फिर पी चिदम्बरम के द्वारा कोई भी नेता हो सकता है। आपको याद होगा कभी मनीष तिवारी होते हैं, कभी कोई और होता है, कभी कोई और होता है, इस बार चिदम्बरम है, लेकिन सोच राहुल ऐश्वर्या ये वो सांसद भी हैं जो एक मल्टी डेलीगेशन का हिस्सा रहकर ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम दुनिया के सामने रखने गए थे। अब वही सांसद, ये थोड़ा समझ से परे है कि क्या उनमें से कोई सांसद, मुझे नहीं लगता है बोलने वाला है इस चर्चा में, लेकिन उन्हीं के सांसद जब पराक्रम को सामने रखते हैं, पार्टी यहां पर उस पर सवाल उठाती है। बहुत सारे सवाल चर्चा शुरू होने से पहले दागे जा रहे हैं, और अभी जो बात प्रेम जी कह रहे थे उससे तो ऐसा लगता है कि जो रिस्पॉन्स 26/11 का था उस पर वाहवाही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत सारे रेणुका चौधरी कह रही है सुचारिता रेणुका चौधरी, ये जो आप चला रहे हैं ये पुराने रेणुका चौधरी, अवधेश जी अभी भी बोल रहे हैं हमको मत सिखाओ, अब सरकार सिखाएगी, अब किरण रिजिजू सिखाएंगे हमें क्या करना है, हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर पे क्या करना है, हमें पता है। आपको क्या पता है अवधेश जी? अगर पी चिदम्बरम जैसा नेता जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इतने करीबी हैं कि अब ज्यादा डिटेल्स क्या खोली जाए, वो तो ईडी खोल रही है, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कौन आया, कहां से आया, कौन गया, कहां गया,
ये बताता है इनकी सोच। अवधेश जी, जयराम सोच। देखिए, जो कम्युनिकेशन हेड है जयराम रमेश जी का एक्स पर पोस्ट देख लीजिए तो ऐसा लगता है जैसे भारत नहीं कोई भारत विरोधी ऑपरेशन सिंदूर के विरुद्ध अभियान चला रहा है। एक तो ये एक्स का अलग ही है। खेल आप याद नहीं, उन्होंने ही कहा था जो आज पी चिदम्बरम में कि देश में आतंकवादी घूम रहे हैं और हमारे नेता विदेश में घूम रहे हैं प्रतिनिधिमंडल। ये पंक्ति जयराम रमेश जी की थी। तो आज जो पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि होम ग्रोन भी टेररिस्ट हो सकते हैं, तो ये उनको कहां से जानकारी मिली है कि होम ग्रोन हो सकते हैं? क्योंकि जब वो गृह मंत्री थे, उनके कार्यकाल में जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं उनके बारे में हमारे देश में पाकिस्तान से केवल निवेदन होता था। यूपीए के शासनकाल में जो फैसला अभी आया है मुंबई का, नहीं, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्टिव है। इस समय विजय चौक पे हमारी साथी अनामिका खड़ी है। अनामिका, कांग्रेस पहले से बोल रही है कि हमारा क्या, जी अनामिका जोड़ने वाली है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दादा, अगर आप इस पे बोलेंगे कोई बीजेपी कह रही है डिस्कस करो, वो कह रहे क्या डिस्कस करें, कौन आए, कहां गए, वो डिस्कशन नहीं, डिसरप्शन चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो चिदम्बरम का जो पूरा ये स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि अब कांग्रेस एस्केप रूट ढूंढ रही है कि आज ये बहस नहीं होगी। जो पहला घंटा है संसद का, जी 11 से 12 हुआ है, हाँ। वो बता रहा है कि ये एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, हंगामा करेंगे और आज इस बहस से भागेंगे। इसका कारण ये है कि उनको पता है कि अगर ये बहस, कहां तक भागोगे, कितना भागोगे, कहां तक भागोगे, किस लिए भागोगे, आखिरकार आपको मेरे को पता है राहुल गांधी देश में नहीं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पाकिस्तान के मीडिया उनका हर कोड फॉलो करता है, लेकिन आप मुझे बताओ, इलेक्शन तो यहीं जीतना है प्रेम जी, इलेक्शन तो यहीं लड़ना है। कहां भागोगे, कितना भागोगे, कहां तक भागोगे और क्यों भागोगे? ऑल दीज क्वेश्चंस, उन्हें जो मैसेज, ये सारे सवालिया निशाने, इसका जवाब तो दो। क्यों भाग रहे हो भाई डिस्कशन से? देखिए, आप भागते हो क्या? नहीं भागते? बोलने दीजिए, मैं बोलिए ना। डिस्कशन से सरकार भागती रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कौन से विषय में नहीं किया? आप बोलने नहीं देंगे ना, तो बोलिए ना, मैं कह रहा हूं कहां भागे, क्लियर कर रहा हूं। तो बड़ी उकान शूट एंड स्कूट, अब बोले तो आप बताइए कहां भागी सरकार? सरकार भागी कि अब कहती रही कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और संसद का विशेष सत्र तक नहीं बुलाई, और आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी नहीं था। सुनिए, आपको डाउट है जारी नहीं था? नहीं, आपको डाउट है जारी नहीं था? तो नहीं, आपको डाउट है जारी नहीं था, तो बताइए कि आपको भी डाउट है। नहीं, सरकार जबरदस्ती रक्षा मंत्री दूसरे मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? अरे तो आपने बोला, आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मैं झगड़ा नहीं, आपने क्या बोला कि सरकार बोलती रही जबरदस्ती की ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इनकरेक्ट है क्या? मतलब आपको डाउट है? नहीं, इसका मतलब आप रक्षा मंत्री ने बोला। आप ये इसको गलत बोलते हैं कि सरकार बोल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। नो, सरकार बोल रही है ना, रक्षा मंत्री बोल रही है कि नहीं बोल रही है? बोल रही है। तो जब रक्षा मंत्री कह रहे बात खत्म, बात खत्म नहीं होती ना, बात शुरू होती है, क्योंकि संसद का सत्र तब नहीं बुलाया गया। आज विशेष सत्र नहीं बुलाया, करो शुरू, नॉर्मल सत्र है। आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्यों भाग रही थी सरकार? क्यों अब तक भाग रही थी कि नहीं, ये मैं आपसे पूछ। अरे भाई, हर स्टेप आज तक सरकार उनको बात कंप्लीट करने दी, सिंदूर पर बातचीत से भाग रही थी, ये कह करके कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो आज क्यों आई अगर भाग रही थी तो? आज भी जारी है। नहीं, अगर मैंने आपकी बात मानी, चलिए मानी आपकी बात भाग रही थी, तो अब क्यों आई? भाग रहा था तो अब क्यों आई थी सत्ताधारी? अब क्यों आई? अब क्यों आई? इसको एक्सप्लेन कीजिए ना, अब क्यों आई? अब संसद का नहीं, अब क्या हो? बोल रहा हूँ, ये फंसो मत, ये मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई है। अब सरकार तैयार हुई है ना? तैयार हुई है। और ऑपोजिशन का भी इसमें रोल है और सत्ता का भी रोल है। ऑपोजिशन का रोल बोलिए एक पॉइंट तो आधा घंटा लेंगे क्या पॉइंट में? क्लियर करने के लिए इतना लड़ना पड़ा कि सरकार भाग रही है। विपक्ष नहीं भाग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले और उस दौरान विपक्षी नेताओं के साथ सरकार की मीटिंग नहीं हुई क्या? सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में विपक्ष के नेता नहीं गए? और क्या भारत की हालत ऐसी खराब थी? वो ये कह रहे हैं, सत्र बोल रहे नहीं, अवधेश जी वो ये कह रहे हैं वो सारे नेता गए जो कि बीजेपी में आने वाले हैं। नहीं, कोई उसमें नहीं, वो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी, नहीं, वो ये कह रहे हैं ना, मनीष तिवारी इनका बस चले तो सबसे पहले भेजेंगे। सलमान खुर्शीद भी आने वाले हैं, ये गलत पैदा करिए। कोई नहीं आने वाला है, आपको लगता है शशि थरूर भी नहीं आने, शशि भी नहीं आने वाला, लेकिन बात समझिए मेरी बात, मारे गए। अब बात समझिए, 25 लोग हमारे बॉर्डर पर पाकिस्तान के द्वारा मारे गए।